एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां आ गए थे तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था, तब श्री कबीरदास जी भी स्नान करने आए हुए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला जा रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकारते हुए कहा, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास आ। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी, छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि कबीरदास जी परम सिद्ध संत है और वे मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तब तक कमाल को के जीवित होने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब कबीरदास जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर तुम्हें बुला रहे हैं। ना कहते ही वह समाधि से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा, मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने उसे भी कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। ब्राह्मणों ने कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सभी ने पुकार किया कि कबीरदास जी ने सारे गांव को दुखी किया हुआ है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं देखता हूँ वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग कबीरदास जी को लेने गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब काजी ने कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत है, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना हम नहीं जानते। कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबो दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें जाने कहाँ गायब हो गई। ये गंगा जी की धार से निकलकर तट पर खड़े हो गए। इसके पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई। इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने के चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उनके पीछे दौड़ाया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी कबीरदास जी के पास नहीं आया। इनके समीप हाथी न आने का कारण यह था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण करके कबीरदास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो सिंहासन से कूदकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत को इस तरह परेशान न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव, देश और अनेक सुख सुविधा के जो भी सामान आपको चाहिए मैं आपको वह सब दूंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उनका ही जप करते रहते हैं, दूसरे धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर ये अपने घर को लौट आए।